एज अ कस्टमर हम कैसे समझें कि ये जेम्स असली है या नकली? सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलते हैं रत्नों के? जैसे आजकल देखते हैं कि असली से ज़्यादा नकली जो आते हैं वो ज़्यादा असली दिखाई देते हैं, तो ऐसा आजकल क्यों हो रहा है? बस इसी तरह के सवालों के जवाब को जानने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी की दुनिया में तो जेमोलॉजिस्ट मनु अग्रवाल जी के पास, जो कि गोरखपुर स्थित मनु ज्वेल्स के संचालक हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध और प्योर चीज़ें मिलती हैं। जैसे नग अगर पहनना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। राजेंद्र वर्मा एस्ट्रोलॉजर। मेरा इनसे जुड़ना एक प्रकार का हादसा था और तब से मैं इनसे जुड़ा हूँ और आज तक जुड़ा हूँ, लगभग 20 साल हो गए। मैं यहाँ 10 से 12 सालों से जुड़ी हुई हूँ और भैया का नेचर भी बहुत अच्छा है, बाकी बहुत बढ़िया है यहाँ पे सब कुछ जी। और सब पारिवारिक माहौल जैसा है यहाँ पे, बढ़िया है। और जब से उसका ये बिजनेस चालू हुआ तो तब से इसी से जुड़े हुए हैं। एक विश्वास है। आज अभी भी हम लोग लगभग इतने बारिश में 10 किलोमीटर से आ रहे हैं कि मैं कई सालों से मनु ज्वेलर्स से रत्न ले रहा हूँ, सोना चांदी। जैसे ये 24 कैरेट है, वैसे ही इनके सब सामान वैसे ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वालिटी। तो इस समय हम आ चुके हैं मनु ज्वेल्स में और हमें यहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे खूबसूरत स्टोन्स, जेम्स और बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए हम सर से ही बात करते हैं, मनु जी से बात करते हैं कि आखिर ये क्या, कहाँ और कैसे आते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कब से इस जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस में हैं? देखिए, मैं तो क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस है, तो जब भी स्कूल से फ्री होते थे, समय मिलता था, तो हम लोग बिजनेस में आके इन्वॉल्व हो जाते थे। और चूँकि लंबे समय हो गया, बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया है। मेरे फादर भी इस बिजनेस में थे और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरे फादर की वजह से। उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है, स्टोन कैसे परखते हैं, लोगों से कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, सारा कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। सर, जैसे हमें पता है कि ये आपकी अभी मतलब नई शॉप है ये गोरखपुर में, तो इससे पहले और कहाँ पर आपकी ब्रांचेस हैं? देखिए, हमारी जो शॉप थी पहले सराफा बाज़ार मेन रोड पर ही थी, खमानिया गेट के पास ही। अब क्योंकि ओवर क्राउडेड हो रहा था वो एरिया, हमारे कस्टमर्स को थोड़ा सुविधा को हमने ध्यान में रखते हुए उस शॉप को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया गोरखपुर मेन रोड पे। यहाँ पूरी पार्किंग वगैरह की सारी सुविधाएं और एक ब्रांच हमने अपनी शुरू की है दीक्षितपुरा में। कस्टमर को कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे गोरखपुर में शिफ्ट किया है। तो मैं हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार विजिट करेंगे तो और भी चीज़ें आपको हमारे वीडियो के अलावा भी कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। अगर आप आना चाहते हैं तो गोरखपुर में मनु ज्वेल्स पर आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सर का नंबर, एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए सर से बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे, आखिरी तक नज़रें ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं आपकी शॉप में, क्या क्या? देखिए, हमारा ये रहता है कि हम कस्टमर को जो भी चीज़ दें शुद्ध दें। तो हम लोग चांदी के बर्तन हैं, मूर्तियां हैं, वो सब शुद्ध हम लोग रखते हैं। सोने का सामान भी हम लोग हॉलमार्क वाला या जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है शुद्ध हम लोग देते हैं। हीरे के आभूषण वो भी आपको सर्टिफाइड मिल जाएंगे। स्टोन की एक लंबी रेंज हमारे पास है, हीलिंग स्टोन्स हैं, रफ हैं, ब्रेसलेट हैं, नवरत्न हैं, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रुद्राक्ष की पूरी वैरायटी आपको हमारे पास मिलेगी। तो ये मतलब आपका फैमिली बिजनेस? हाँ, हमारा फैमिली बिजनेस, हमारे फोर फादर का भी यही बिजनेस था, तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है। और एक विश्वास का हम लोग व्यापार करते हैं, जो भी सही चीज़ होती वही हम लोग कस्टमर को देते हैं। तो जैसे आपके विजिटिंग कार्ड पे लिखा है जेमोलॉजिस्ट, तो ये जेमोलॉजिस्ट का क्या अर्थ होता है? कोई डिग्री होती है या कोई एलिजिबिलिटी होती है? कोई भी बन सकता है क्या जेमोलॉजिस्ट? हाँ, बन तो देखिए कोई भी बन सकता है, क्योंकि जैसे लोग साइंस की पढ़ाई करते हैं, आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं, तो ये भी एक फील्ड है। जेमोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि आपने रत्न विज्ञान को अच्छे से पढ़ा है। रत्न विज्ञान का मतलब होता है कि रत्नों की उत्पत्ति कैसे होती है, रत्न किस तरह से बनते हैं, फिर उनको कैसे पहचानते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट बेस पे भी हम लोग उसमें जाते हैं। तो लेबोरेटरी में रत्नों को परखा जाता है, उनके जो ऑप्टिकल कैरेक्टर होते हैं, दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके आधार पे रत्नों को परखा जाता है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं रत्न। तो उस आधार पे हम लोग उसको रत्नों को पहचानते हैं। आपने असली और नकली की बात की है, ओरिजिनलिटी की, तो जैसे अगर एज अ कस्टमर हम कैसे समझें कि ये जेम्स असली है या नकली?
देखिए एज ए कस्टमर तो बहुत कठिन होता है समझना, क्योंकि जब आप उस फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल है पता करना। अगर आप कोई भी किसी भी जो आपको फील्ड नहीं आती है, अब हम जेमोलॉजिस्ट हैं जैसे, या हम रत्न पारखी, अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं चावल खरीदने, आप भी गए होंगे, आपको भी अनुभव होगा। अब चावल के बारे में हमको एक्सपीरियंस नहीं होता कि हम कौन सा चावल लें, हम कहीं उसको सूंघते हैं, कहीं देखते हैं, मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही रत्नों के बारे में कोई एक लेमैन है, कोई साधारण आदमी है, उसके लिए पता करना बहुत कठिन है। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ दुकानदार को थोड़ा बहुत नॉलेज हो, वो आपसे बात कर सके, आप कुछ पूछें तो बता सके, और प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ आप रत्न लें तो आपको ठीक रत्न मिलेगा। तो सर ये सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलते हैं रत्नों? देखिए जब भारत में बहुत सारी लैब हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैब हैं, तो आप किसी भी शॉप में जाके कोई अच्छी लैब का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो साथ में आप चाहें तो बिल पे लीजिए और अच्छी दुकान से लीजिए। खास बात यह है कि जो अच्छी विश्वसनीय दुकान है वहाँ से आप लीजिए। सर जैसे आजकल देखते हैं कि असली से ज़्यादा नकली जो आते हैं वो ज़्यादा असली दिखाई देते हैं, तो ऐसा आजकल क्यों हो रहा है? मार्केट में बहुत लोग ऐसे लूट के शिकार हो जाते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए असली और नकली तो आज से नहीं, वो एक सैकड़ों साल से चलता आया है। मतलब बहुत लंबे समय से नकली चीज़ें हर चीज़ की बनती हैं। किसी भी चीज़ में आप किसी फील्ड में ले लें, रत्नों के भी नकली स्टोन इतने सारे बनते हैं, पर आज अच्छी बात यह है कि आज कम से कम सर्टिफिकेशन है, आप चैलेंज कर सकते हैं किसी चीज़ को, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पहले ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी। पहले कुछ जौहरी होते थे, पारखी होते थे, वो बताते थे ओरिजिनल है कि नहीं, तो आपको उनकी बात पे विश्वास करना होता था। अगर आप किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप उसको अच्छी जगह जांच परख करवा के ले सकते हैं, किसी लैब में आप बेच सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कस्टमर्स भी हैं सर के, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं कि कब से हैं वो, कब से जुड़े हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? प्रीति वर्मा। तो आप कितने सालों से मनु ज्वेल्स में आ रही हैं? मैं यहाँ 20 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ मनु ज्वेलर्स से, और यहाँ से बहुत सारा सामान भी, नगों का काफ़ी चीज़ें लिए हैं और भी लोगों को बताया है। तो यहाँ पे शुद्ध और प्योर चीज़ें मिलती हैं। जैसे नग अगर पहनना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल जी। और आजकल लोग ज्योतिष के हिसाब से पहनते हैं, जैसे कुंडली के अकॉर्डिंग पहनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पहनना है, कुछ ग्रह को ज़्यादा अच्छा करना है, तो यहाँ से आप, विश्वसनीय शॉप है यहाँ पे, ये दुकान आप यहाँ से अच्छे ले सकते हैं, और मेरा विश्वास है, मैंने लिया है। तो मैं और लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आइए और एक बार सेवा का मौका दीजिए। सर आपका नाम क्या है? राजेंद्र वर्मा, एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, राजेंद्र जी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो सर आप एज अ एस्ट्रोलॉजर, आपकी क्या राय है? आप किस वजह से यहाँ मनु ज्वेल से जुड़े हुए हैं? मेरा इनसे जुड़ना एक प्रकार का हादसा था। सर जी से मुलाकात एक सम्मेलन में हुई थी, और तब से मैं इनसे जुड़ा हूँ और आज तक जुड़ा हूँ, लगभग 20 साल हो गए। और सर ने ही एक सम्मेलन कराया था आनंद टाकीज के सामने, नवनीता होटल के बाजू से, तो तब से मैं जुड़ा हूँ। मैंने सिग्नेचर के विषय में बताया तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। उस समय से मैं जुड़ा हूँ, 2003 या 4 की बात है। तब से मैं सर से ही सारी चीज़ें लेता हूँ और लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ से आप रत्न लें, राशि रत्न लें, जो अच्छे से अच्छे क्वालिटी का होगा मिलेगा, और सर्टिफिकेट के साथ ही यहाँ प्रोवाइड होता है, और किसी भी प्रकार का इसमें शंका करने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरे कस्टमर रहे हैं वो हमेशा खुश हुए हैं, कभी नाखुश नहीं हुए, कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। बिल्कुल। तो चलिए हम फिर से मनु जी के पास ही चलते हैं। तो सर ये बताइए, जैसे सोने की रीसेल वैल्यू होती है, बाय बैक वैल्यूज़ होती है, तो ये स्टोन और जेम्स का मतलब क्या है? उसमें भी कुछ ऐसा रीसेल वैल्यू होती है? बिल्कुल, देखिए जैसे हम लोग गोल्ड असेट के रूप में लेते हैं, ऐसे ही डायमंड है या येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, ये भी हम लोग असेट के रूप में ख़रीद सकते हैं, और इनकी बायबैक वैल्यू होती है। हम लोग जब भी स्टोन बेचते हैं तो हम लोग कस्टमर को बायबैक गारंटी देते ही हैं, और कुछ समय बाद अगर वो कस्टमर चाहे तो अपग्रेड करना या उनको वापस करना, तो हम लोग बायबैक लेते हैं। अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड भी करते हैं, और बहुत लंबे समय में उनकी कीमत बढ़ के भी मिलती है। जैसे किसी ने कोई 10 साल 20 साल पहले कोई स्टोन लिया है, तो जब वो हमारे पास लेके आते हैं
तो हमने जिस कीमत पे दिया उसको छोड़ के हम उससे ज़्यादा कीमत उनको देते हैं। तो ये हमेशा के लिए होती है गारंटी। कुछ खास स्टोन ही हैं जो वापस होते हैं, जो ज़्यादा वैल्यूबल स्टोन है वो वापस होते हैं और हमेशा ही होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती वापस लेने में। तो सर ये स्टोन कहाँ से आते हैं? अलग अलग जगहों से आते हैं या किस तरह? देखिए स्टोन तो पूरी दुनिया से अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। जैसे नीलम पुखराज है जिनको येलो सफ़ायर ब्लू सफ़ायर बोलते हैं, तो वो सबसे अच्छे माने जाते हैं श्रीलंका के, जिसको हम लोग सिलोनी पुखराज सिलोनी नीलम बोला करते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। दूसरे फिर आते हैं बैंकॉक वगैरह के, जो कि आमतौर पे ट्रीटेड वगैरह होके आते हैं, पर वो भी बिकते हैं मार्केट में। तो किसी को यदि अच्छा नीलम पुखराज लेना है और अगर वर्थफुल लेना है और उनकी पॉकेट अलाउ कर रही है, बजट में आ रहा है, तो फिर सिलोनी पे ही जाना चाहिए। इसके अलावा और अच्छे अगर नीलम किसी को लेना है तो फिर जम्मू का, जिसको कश्मीर सफ़ायर भी बोलते हैं, वो आते हैं, जो कि बहुत रेयरेस्ट फॉर्म में आते हैं और उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास और भी कुछ कस्टमर्स हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? धर्मेंद्र थदानी। हालांकि मेरे को बोलना इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन जो है मैं बता रहा हूँ कि मैं कई सालों से मन्नू ज्वेलर्स से रत्न ले रहा हूँ, सोना चांदी। जैसे ये 24 कैरेट हैं, वैसे ही इनके सब सामान वैसे ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वालिटी। जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि एक बार मन्नू ज्वेलर्स आएँ और ख़ुद देखें कि क्या है। सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब से मैंने इनके रत्न पहने हैं, तो एक तो इनके यहाँ ओरिजिनल मिलते हैं, शुद्ध मिलते हैं और टेस्टेड मिलते हैं, और उनको पहनने के बाद खुद इम्प्रूव आता ही है। अगर आप सही चीज़ पहनेंगे तो वो खुद ही आपको असर दिखेगा, और क्वालिटी बाकी बहुत अच्छी है इनकी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी। तो जैसे कस्टमर, मैम ने बताया कि वो 20 सालों से जुड़ी हैं, सर ने बताया वो भी कई सालों से बिल्कुल पारिवारिक संबंध है। तो मनु जी हमें ये बताइए कि ये तो आपका नया प्रतिष्ठान है, अभी नई शॉप खुली है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपकी शॉप है, और इस शॉप का हमारे व्यूअर्स को एड्रेस बता दीजिए, अगर कोई आना चाहते हैं तो वो ईजीली आ सके। देखिए हमने जो हमारी पुरानी शॉप थी वो सराफा बाज़ार मेन रोड पे ही थी, कमानिया गेट के पास। उसको हमने यहाँ शिफ्ट किया है गोरखपुर मेन रोड पे, और गोरखपुर मेन रोड पे कटंगा क्रॉसिंग के बिल्कुल पास में है। जगत मॉल से आप आएंगे अगर कटंगा क्रॉसिंग की तरफ, तो लेफ्ट में हमारी शॉप पड़ेगी। हमारे बाजू में बाटा शोरूम भी है, बिल्कुल मेन रोड पर है, और आसानी से आप आ सकते हैं। गाड़ियों की पार्किंग वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो ये मुझे यहाँ बहुत खूबसूरत स्टोन दिखाई दे रहे हैं, जेम्स दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये क्या है? मैम ये है येलो सफ़ायर जी। ये श्रीलंका का है और बहुत फ्लॉलेस सफ़ायर है। जी 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 जी, ये येलो सफ़ायर है, फ्लॉलेस है, ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का येलो सफ़ायर है। एक आप इसमें और देख सकते हैं, एक ये वाला येलो सफ़ायर आप देख सकते हैं, ये भी बहुत शानदार क्वालिटी का है। इसका कलर क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो ये जैसे हम बात करते हैं ये कि भी आप देख सकते हैं, ये वाला ये येलो सफ़ायर देखिए आप, ये बहुत रेयर क्वालिटी का येलो सफ़ायर है। कहाँ से आते हैं? ये मैक्सिमम जो हम येलो सफ़ायर ब्लू सफ़ायर मंगाते हैं, हमारे पास सारे ही श्रीलंका के होते हैं। ये सर्टिफाइड होते हैं? सभी सर्टिफाइड होते हैं। तो जैसे कोई कस्टमर लेते हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी आप साथ में देते हैं? हमारे यहाँ खाली यही नहीं, हम जितने भी स्टोन बेचते हैं सारे सर्टिफाइड ही बेचते हैं। पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कस्टमर को लेने के बाद। आफ्टर सेल सर्विस भी हमारी पूरी बहुत अच्छी है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही, अंगूठियाँ बनवाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हम लोग पूरी तरह से उसको टेक केयर करते हैं आखिरी तक। बिल्कुल। ये क्या रखे हुए हैं? ये डायमंड्स हैं, ये डायमंड्स हैं, सारे अलग अलग वेट के हैं डायमंड्स, और हम जो भी डायमंड रखते हैं तो सभी अच्छी क्वालिटी के डायमंड ही रखते हैं। सारे IGI सर्टिफाइड? देखिए IGI भी हैं, कुछ IGI हैं, कुछ दूसरी लैब से भी हैं, बट खास बात ये होती है कि हम क्या चीज़ दे रहे हैं। अगर हम विदाउट सर्टिफिकेट भी देंगे तो वो भी आपको जेन्युइन ही मिलेगा, हालांकि हम पूरे सर्टिफाइड स्टोन ही देते हैं। तो जैसे और भी यहाँ बहुत खूबसूरत स्टोन, इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये मोती है, ये बसरा का मोती है, जो कि बहुत रेयरेस्ट होता है। अच्छा। बसरा का मोती है ये आसानी से मिलता नहीं है, ये बहुत रेयर फॉर्म में आते हैं ये मोती। तो ये जो डायमंड्स हम देख रहे हैं वेट के अकॉर्डिंग आते हैं सभी। आजकल लैब टेस्टेड, लैब सभी
नहीं, लैब ग्रोन डायमंड अभी तक हमने रखना शुरू नहीं किए हैं। सारे के सारे नेचुरल प्राकृतिक डायमंड ही हैं और वही चलते हैं हमारे पास, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से चलते हैं। दूसरा मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा रूबी। ये देखिए, ये जो मार्केट में रूबी बिकते हैं उससे अलग है। ये बर्मा का रूबी है, ओल्ड बर्मा माइंस का रूबी है। ये मार्केट में जो बिकते हैं उनसे अलग क्यों? देखिए, मार्केट में 3-4 तरह के रूबी बिकते हैं। एक अफ्रीकन रूबी बिकते हैं जो कि ऑलमोस्ट नेचुरल होते हैं, बट उनमें उतनी क्लैरिटी वगैरह नहीं होती। दूसरे आते हैं ट्रीटमेंट किए हुए माणिक, जिनको हम लोग बैंकॉक रूबी बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर ट्रीटमेंट किए हुए आते हैं। ये पूरी तरह से नेचुरल है, 100% नेचुरल, और बहुत रेयर होते हैं ये, और काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो इस तरह के रूबी के पहनने के इफेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि मोस्टली ऐसे ट्रीटमेंट किए हुए आते हैं, ये नॉन ट्रीटमेंट, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। सर, जैसे उनके गुण फिर ट्रीटमेंट के बाद ऐसा तो नहीं कोई गुण समाप्त हो गए हों, या उसमें जो उसकी शक्तियाँ होती हैं स्टोन्स की? देखिए, इसका कोई खास बहुत ज़्यादा एविडेंस तो नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि अगर नेचुरल चीज़ आप लें तो वह हमेशा के लिए वर्थफुल होती है, और इफ़ेक्ट तो नो डाउट उसके अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो सर, अभी सबसे महंगा स्टोन की बात करें तो सबसे महंगा स्टोन और कौन सा है जो रेयर है आपके पास? देखिए, स्टोन, कोई भी स्टोन महंगा हो सकता है। लहसुनिया को अगर हम लें, लहसुनिया जनरली लोगों की धारणा है कि बहुत सस्ता आता है। अगर वो कनक खेत का लहसुनिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो वो 50,000 रुपये कैरेट, 1 लाख रुपए कैरेट, और उससे भी महंगे आते हैं। अब ये पुखराज जो आप देख रहे हैं, ये माणिक जो आप देख रहे हैं, ये बर्मा का रूबी है। तो इनके कोई सब्स्टिट्यूट होते हैं? सब्स्टिट्यूट होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे पुखराज का सब्स्टिट्यूट सुनहला आता है, नीलम का सब्स्टिट्यूट नीली आता है, पन्ना का ओनेक्स आता है। ऐसे हर रत्न के सब्स्टिट्यूट आते हैं। सारे कुछ अवेलेबल है, पूरी रेंज हमारे पास अवेलेबल। कुछ हमको आप जरूर सब्स्टिट्यूट दिखाइए। जरूर दिखाता हूँ। सब्स्टिट्यूट आपके पास कौन सा है? मैं दिखाता हूँ। आपने माणिक के उपरत्न के बारे में पूछा था। माणिक के उपरत्न के आमतौर पे गार्नेट चलता है, जिसको हम लोग हिंदी में गार्नेट, जिसको हम लोग हिंदी में तांबड़ा भी बोलते हैं। तो इसके उपरत्न के रूप में आमतौर पे गार्नेट पहनाया जाता है। वैसे माणिक सस्ते भी आते हैं, तो उपरत्न की बजाय माणिक ही आप उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी कम रेट में भी माणिक आ जाते हैं। तो सर, माणिक का क्या महत्व है, किस लिए पहना जाता है? माणिक, देखिए, वैसे तो ये एस्ट्रोलॉजर का विषय है, पर थोड़ा बहुत मैं नॉलेज रखता हूँ तो बता देता हूँ आपको। माणिक होता है सूर्य का, सूर्य के लिए पहना जाता है। एक नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए माणिक पहना जाता है। जैसे आप बता रहे हैं माणिक के सब्स्टिट्यूट उपरत्न है, तो उतना ही असर करता है ये भी, जो हम अगर माणिक पहने या उसके उपरत्न पहने, तो असर दोनों का? तो उसके एक हीलिंग बेनिफिट और ये सारी चीज़ें भी होती हैं। मैं गार्नेट के बाद आपको बताता हूँ पुखराज के बारे में। ये देखिए, पुखराज का उपरत्न होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको सुनहला बोला जाता है। ये पुखराज का उपरत्न सुनहला है। ये सॉरी, जमुनिया खुल गया। कुछ रत्न ऐसे मतलब होते हैं, अगर हमने धोखे से गलत रत्न, किसी ने सलाह में गलत सलाह दे दी और हमने धारण कर लिया, तो उसके नेगेटिव या नकारात्मक असर भी होता है? बिल्कुल। देखिए, जैसे ये नीली रत्न है, ये प्योरली नीलम का उपरत्न है। तो नीलम के बारे में जैसे बोलते हैं कि उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो ऐसे ही नीली उपरत्न है। अगर आपको नीलम पहनने के पहले कोई रत्न सूट करेगा कि नहीं, तो उसके पहले आप नीली पहन के देख सकते हैं, नीलम की तरह ही, तो आपको जानकारी मिल जाएगी आपको नीलम सूट करेगा कि नहीं। सर, इनके ये मुझे बहुत रंग बिरंगे और खूबसूरत से कलर दिख रहे हैं, कैसे बनते हैं? कलर तो देखिए सारे के सारे नेचर में ही बनते हैं। ये कोई भी कलर बनाए हुए नहीं है। अलग अलग मिनरल्स और अलग अलग स्टोन में ऐड होते हैं, तो उनके हिसाब से उनके कलर डेवलप होते हैं। जैसे ये नीली है, ये जमुनिया है। अब आपको मैं सिट्रिन दिखाता हूँ। ये सिट्रिन है, जिसको कि सुनहला भी बोलते हैं। ये सारे नेचुरल स्टोन है, कोई भी सिंथेटिक नहीं है। कहाँ से आते हैं सर? ये देखिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। भारत बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे कटिंग पॉलिशिंग होती है। दुनिया में जितने भी स्टोन निकलते हैं उसके 70% स्टोन हमारे यहाँ कट होने आते हैं और फिर वापस वहाँ पर जाते हैं। तो कटिंग और पॉलिशिंग का बहुत बड़ा मार्केट है हमारा देश। सर, आप भी ये कटिंग पॉलिशिंग का आप लोग भी काम करते हैं इसका? नहीं, हम लोग तो ट्रेडिंग करते हैं। कटिंग पॉलिशिंग के लिए फिर वो अलग सेटअप होता है पूरा। तो जनरली बॉम्बे में, सूरत में, जयपुर में, ऐसे कुछ जगहों पर कटिंग का बहुत बड़ा काम होता है। जैसे कटिंग की बात की, तो जैसे एक स्टोन
पहले उसकी खुदाई होती है, फिर तराशा जाता है, कटिंग, और सर उसके मतलब बहुत सारा उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, तो सर उसका फिर असर नहीं होता है। अब ये देखिए, आपने अभी ये स्ट्रेन देखा था, ये उसी की रफ है। तो अब इसको अगर तराश देंगे तो वो ऐसा स्टोन जैसा दिखने लगेगा। अब इसमें भी रफ की क्या क्वालिटी ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसका अपीयरेंस आता है बनने के बाद। ये कटिंग के बाद ही स्टोन खिलता है। ऐसे तो अगर पड़े हो तो हम भी सोचेंगे नॉर्मल पत्थर है, लेकिन ये सुनहला है। तो इसी तरह से सारे रत्नों की रफ आती हैं, पुखराज हो, नीलम हो, यहाँ तक कि हीरे की भी रफ आती है। तो सर इनको कैरेट में या काय में? देखिए, इनका जो वेट होता है वो कैरेट में ही लिया जाता है। 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं, मतलब 200 मिलीग्राम का 1 कैरेट होता है। तो इनकी कैरेट के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू होती है। जितना बढ़िया रत्न होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, क्वालिटी से मतलब क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी, कलर जितना अच्छा होगा, फिर उसका कट जितना अच्छा होगा, उस हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। सर जैसे आपने सर ने बात की हीलिंग स्टोन्स की, हमने सुना है कुछ स्टोन अगर हम जैसे धारण नहीं करें तो उनको कुछ पानी पीने से, या कुछ मैंने ऐसी चीज सुनी है, तो कुछ ऐसे स्टोन है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदेमंद है। हीलिंग स्टोन्स में बहुत बड़ा भी बदलाव आया है और लोग बहुत अवेयर हुए हैं इसके प्रति। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये किडनी स्टोन है। ये किडनी स्टोन को, किडनी स्टोन, हाँ जी, नाम किडनी स्टोन है, वैसे मेलाकाइट है, साइंटिफिक नेम है मेलाकाइट ग्रीन। तो इसमें जब इसको पानी में डाल के लोग पानी पीते, तो बहुत लोगों ने मुझे बताया कि उनकी किडनी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हुई है। मतलब जैसे क्रेटिनिन बढ़ा है तो क्रेटिनिन उनका कम हुआ है, और धीरे धीरे किडनी के फंक्शन में सुधार होता है। मतलब इसको पानी में रखना, कितनी देर रखकर इसका पानी पीना? जो भी आप पानी पीते हैं जग में डाल दीजिए, परमानेंट पड़े रह दीजिए। ये कितने लोगों ने अनुभव करके मेरे को बताया कि उससे उनको फायदा हुआ है। एक दूसरी आपको बीमारी पता होगी पाइल्स की। पाइल्स के लिए एक स्टोन आता है हमारे पास, ये इसको संगे मरियम बोलते हैं, संगे मरियम, माहे मरियम इसको बोलते हैं। तो इसका भी यही यूज़ है, इसको पानी में डाल के पानी पीते हैं, दूसरा अंगूठी में धारण करते हैं। तो ये इसके इफेक्ट हैं हेल्थ की दृष्टि से। इसके अलावा ये किडनी स्टोन को अगर आप पहनते हैं तो नज़र वगैरह से भी बचाव होता है। जी बिल्कुल। तो सर जैसे आपके पास कुछ कस्टमर्स आते होंगे, आपसे सलाह लेते होंगे कि हम क्या पहन लें, तो आप फिर उनको क्या सलाह देते हैं? देखिए, हम तो थोड़ा बहुत ही बता पाते हैं उनको, क्योंकि ज़्यादा हमारा काम जो है रत्नों की विशेषज्ञता का काम है। तो हम सही रत्न उनको देना चाहते हैं सही रेट पर, और हम फिर उनको बोलते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें, तो वो उनके हिसाब से पहनते तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल सर। तो आपके पास लगभग, देख रही हूँ मैं, पूरी शॉप बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। लगभग कितने रत्न और होंगे आपके पास? ये गिनती तो नहीं पता, लेकिन कम से कम 70-80 प्रकार के स्टोन तो होंगे। जी हाँ। अभी आपको एक स्टोन में दिखाता हूँ, ये पायराइट, ये देखिए, ये पायराइट स्टोन है। अब ये इतना चमकदार, इतना सुंदर स्टोन है, और ये जनरली लोग हमसे लेके जाते हैं घर पे रखने के लिए। इसकी अंगूठियाँ भी बनती हैं, ब्रेसलेट भी आते हैं। इसकी क्या खासियत है सर? इसको देखिए, इसको जो अभी फेमस है, ये मनी मैग्नेट के रूप में फेमस है कि इसको रखने से मनी अट्रैक्ट होती है। वैसे हेल्थ के पर्पज से भी बहुत अच्छा, अगर इसका ब्रासलेट हम पहनते हैं तो हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है ये। और ये, इसके बारे में आपको बता दूं, ये आयरन ओर है, बेसिकली आयरन ओर है, आयरन सल्फाइड है। क्योंकि आयरन में सल्फर मिल गया, इसलिए ये गोल्डन कलर आ गया इसका। लेकिन ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। सारे इसमें जितने भी आपको ये स्टोन दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा नेचुरल है। इसमें थोड़ा सा कॉपर हल्का सा मिक्स हो गया है, तो वैसा कलर आ गया इसका। इसका मैं आपको कॉपर वाला और भी दिखाता हूँ। ये भी पायराइट है, इसको चैल्को पायराइट बोलते हैं, चैल्को पायराइट है। इसमें एक्चुअल में कॉपर की मात्रा बढ़ने से इसका कलर ऐसा हो गया है। अच्छा। सर ये कहाँ से आपने मंगवाया है, कहाँ से आपने? ये देखिए, ये वाला तो ये पेरू की रफ है। ये बाहर से आती है रफ, पेरू से आया है, आउट ऑफ इंडिया आया है। हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्वालिटी कई बार उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो बाहर से ये जो रफ आती है बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है। सर हमने सुना है कि कई रत्नों की कई प्रजातियाँ होती हैं, जैसे नीलम 400 से ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन मार्केट में सिर्फ 65 या 66 ही है, ऐसा हमने सुना है। तो जी, प्रकार की प्रजातियाँ हैं, तो ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इस तरह का क्लासिफिकेशन नीलम में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो रत्न हैं, इनकी और भी प्रजातियाँ होती हैं अलग अलग, या प्रकार?
देखिए प्रजातियां मतलब हम उस तरह से उसको क्लासिफिकेशन करते हैं कि अलग अलग ग्रुप के रत्न होते हैं। जैसे बैरल ग्रुप है तो बैरल ग्रुप में एमराल्ड आता है, बैरल आता है, एक्वामरीन आता है, इस प्रकार के अलग अलग स्टोन आते हैं। ऐसे ही कोरंडम ग्रुप में आते हैं येलो सैफायर, ब्लू सैफायर, रूबी, इस तरह के स्टोन आते हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है और उस हिसाब से अलग अलग स्टोन्स आते हैं। तो आपके पास सभी प्रकार के मौजूद हैं या फिर अगर कोई कस्टमर आना सभी चाहे? प्रकार के तो किसी के पास भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो नेचर ने इतने प्रकार के स्टोन बनाए हैं जो कि करीब करीब आप मान के चलिए कि मोर देन 400 टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं। तो सभी तो संभव नहीं है रखना, पर हम कोशिश करते हैं, हम कलेक्शन अपना बढ़ाते रहते हैं कि जो भी मैक्सिमम हमको मिल सकते हैं वो मैं अवेलेबल करा सकूँ। मेरा शौक भी है स्टोन कलेक्शन का। तो अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ। आपने सुना होगा अंबर के बारे में, अंबर कैसे बनता है। अंबर का फिनिश स्टोन भी है मेरे पास, उसकी रफ भी है। बिल्कुल सर, हम देखना चाहेंगे और हमारे कस्टमर्स, हमारे व्यूअर्स को भी हम दिखाना चाहेंगे। देखिए स्टोन कई प्रकार से बनते हैं, स्टोन की बनने की कहानी भी अलग अलग है। कोई ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो बनते हैं, कोई लावा जमीन के अंदर ठंडा हो जाता है तो उससे बनता है। 300-400 साल 300-400 नहीं, हजारों साल का प्रोसेस होता है एक लंबा। और जब हजारों साल में जब कोई स्टोन बनता है तो उसके अंदर हजारों साल की एनर्जी कंडेंस हो जाती है। तो जब हम स्टोन को पहनते हैं तो वो एनर्जी हमको बेनिफिट देती है। तो इसीलिए लैब ग्रोन जो चीज़ें होती हैं वो उतना इफेक्ट नहीं करेंगी जितना कि नेचुरल चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी, क्योंकि उनके साथ इतने हजारों साल की एनर्जी जुड़ी हुई होती है। अब कई प्रकार के स्टोन ऐसे होते हैं कि जो कोई ज़मीन में कोई पेड़ दब गया, कुछ हो गया, उससे भी बनते हैं। जैसे कि अंबर है, ये देखिए, ये अंबर आपने सुना होगा, ये अंबर की रफ है। अंबर मतलब क्या होता है कि जो पेड़ों की जो रेजिन होती है, गोंद होती है, वो जमीन के अंदर दब गई तो बाद में वो स्टोन के रूप में कन्वर्ट हो गई। ये किस महत्व से पहना जाता है सर? ये आमतौर पे गठियावाद के लिए भी पहना जाता है, नज़र दोष के लिए भी पहना जाता है। उसी का ये थोड़ी अच्छी रफ से बनाया हुआ स्टोन है ये अंबर। ये इसी का उसी का नहीं, ट्रीटमेंट नहीं है, कटिंग पॉलिश किया हुआ है। इसी की जो और अच्छी ग्रेड की रफ होती है उससे ये बनाया गया है, ये अंबर है। अब आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये पेट्रीफाइड वुड है, हालांकि इसका कोई स्टोन। हाँ दीदी, आप कब से जुड़ी हैं? मैं यहाँ 10 से 12 सालों से जुड़ी हुई हूँ और भैया का नेचर भी बहुत अच्छा है, बाकी बहुत बढ़िया है यहाँ पे सब कुछ जी। और सब पारिवारिक माहौल जैसा है यहाँ पे, बढ़िया है। 12 साल से आप सर के साथ? जी जी। हमारे साथ और भी कुछ कस्टमर्स हैं। एक छोटी सी प्यारी सी कस्टमर यहाँ पर है, उससे बात करते हैं। हेलो, आपका नाम? अनन्या। अनन्या, क्या लेने आए हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे ब्रेसलेट लेने आई हूँ चांदी के। कैसे लग रहे हैं ब्रेसलेट्स? बहुत प्यारे। बहुत प्यारे। किसी ने सजेशन दिया आपको यहाँ आने? मैं दीदी के साथ आई हूँ। दीदी के साथ? दीदी से बात करते हैं। तो दीदी, आप कब से आ रही हैं इस शॉप पर? मैं अपनी मदर्स के टाइम से आ रही हूँ। ओके, तो क्या लेने आई हैं आज आप यहाँ पर? हम लोग रिंग लेने आए हैं, ब्रेसलेट। आपको अच्छी लग रही है? हाँ, बहुत अच्छा कलेक्शन है। बिल्कुल। सर, आपका नाम? अनिल जैन। अनिल जी, आप कब से जुड़े हुए हैं? मनु और हम तो समझ लीजिए 6-7 क्लास के साथ में, और जब से उसका ये बिजनेस चालू हुआ तो तब से इसी से जुड़े हुए हैं। एक विश्वास है। आज अभी भी हम लोग लगभग इतने बारिश में 10 किलोमीटर से आ रहे हैं। तो आज क्या लेने आए हैं आप? पन्ना। हाँ, मनु जी, ये बताइए कि राशियों के हिसाब से अलग अलग रत्न होते हैं, तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि किस राशि का कौन सा रत्न है, या आप भी कोई रत्न लोगों को पर्सनली सजेस्ट? देखिए, राशि के हिसाब से रत्न सजेस्ट करना एक बहुत स्थूल है जी। क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं और लगभग एक माह में 12 राशियाँ अगर आती हैं तो मतलब 2.5 दिन में आपकी राशि परिवर्तन होती है। तो 2.5 दिन में सभी का रत्न एक सा नहीं आएगा। अच्छा। लगभग 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तित हो रही है तो वो 2.5 दिन में सभी लोगों के एक से रत्न नहीं लगेंगे। तो ज़्यादा बारीकी से अगर देखा जाए तो कुंडली के हिसाब से अगर हम रत्न देखते हैं तो वो ज़्यादा परफेक्ट आता है। इसके लिए आप अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं तो आपकी कुंडली का विधिवत अध्ययन करके और फिर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या रत्न लगेगा। तो सर, जैसे आपने कहा कि बदलते रहते हैं जो चक्र होता है उसके हिसाब से, तो लेकिन लोग तो जैसे अकेला नीलम ही पहन रहे हैं या मानिक ही पहन रहे हैं। जब समय चक्र बदलता रहता है तो फिर क्यों एक ही स्टोन धारण करते हैं?
देखिए, दो तरह से होते हैं, तात्कालिक स्टोन होते हैं और जीवन रत्न होते हैं। कुछ रत्न ऐसे होते हैं कि जो जीवन पर्यंत पहने जाते हैं और कुछ रत्न ऐसे होते हैं कि जो तात्कालिक ज़रूरत के हिसाब से पहने जाते हैं। और हमारे वैदिक ज्योतिष में नवरत्नों को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और नवरत्नों की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सबसे अद्भुत होती है और सबसे इफेक्टिव भी होती है। इसलिए ज़्यादातर जो नवरत्नों में है, नीलम, पन्ना, पुखराज, माणिक, मोती, पुखराज, मोती, गोमेद, लहसुनिया, हीरा, ये सब पहने जाते हैं नवरत्नों में। तो सर जैसे कुछ रत्न होते हैं ना, जैसे माणिक, पन्ना, नीलम, रूबी, मोती आपने बताया, तो हम नॉर्मली इनका नाम ही क्यों सुनते हैं? ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर ज्योतिषाचार्य हमको बस यही सजेस्ट करते हैं, लेकिन हमने आपकी शॉप में 100 से ज़्यादा वैरायटी के भी स्टोन्स देखे, जेम्स देखे। तो आई होप सभी व्यूअर्स को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कई प्रकार के सवालों के जवाब मिले हों। तो अगर आप भी आना चाहते हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। कई चीज़ ऐसी हैं जो नहीं दिखा सकते, बट अगर आपको कुछ भी चाहिए है, आप बिल्कुल गोरखपुर स्थित मनु ज्वेल्स आ सकते हैं, सर से संपर्क कर सकते हैं। हम इनका नंबर, एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाएंगे।